राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अघोर जी की साधना मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शत्रु मारण प्रयोग की एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग करते ही शत्रु हो जाएगा मिट्टी में ढेर। मित्रों, आज जो क्रिया हम बता रहे हैं उसका एक विशेष कारण है। बहुत से लोगों का हमारे पास कॉल आता है, मैसेज आता है कि हमारे साथ किसी व्यक्ति ने दुराचार किया, हमें परेशान किया, हमारे काम कारोबार में गाठा करवाया, साथ ही साथ वह हमारे किसी परिवार की सदस्य की जान हर ली है। मतलब किसी परिवार के सदस्य को उसने खत्म करवा दिया है, टोना टोटका करवा के, एक्सीडेंट वगैरह करवा के। तो कैसे हम ऐसे शत्रुओं से निपट सकते हैं, कैसे हम उन शत्रुओं का खात्मा कर सकते हैं। मित्रों, इसीलिए आज यह क्रिया, यह टोटका आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत समय से बहुत से ऐसे परेशान लोगों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि घर बैठकर आसानी से हम उसका प्रयोग कर सके और हमारा शत्रु भी खत्म हो जाए, हमारे रास्ते से हट जाए। तो मित्रों, आज उसी के लिए आज हम ये क्रिया बता रहे हैं। मित्रों, इस क्रिया को बताने से पूर्व मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि कभी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सताने के लिए, परेशान करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग ना करें। उसको प्रताड़ित करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है, वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो आपसे एक निवेदन है कि कभी भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए आप शत्रु मारण प्रयोग विधि का प्रयोग ना करें। शास्त्रों में शत्रु मारण प्रयोग विधि को वर्जित बताया गया है, लेकिन हम कुछ परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर शत्रु हम पर हावी हो रहा है, हमारे प्राण हर रहा है, हमारी जान जोखिम में है, हमारे परिवार के किसी सदस्य की जान जोखिम में है, तो हम शत्रु मारण प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सी विधि, बहुत से टोटके ऐसे हमें ग्रंथों में, रावण संहिता में बहुत सी ऐसी ग्रंथें हैं, बहुत से ऐसे उपन्यास है जिनमें मारण प्रयोग बताया गया है। बहुत सालों से, लाखों वर्षों पूर्व अघोरी बहुत से साधकों ने, बहुत से ऋषियों ने इनका प्रयोग किया है, अपने शत्रुओं का खात्मा किया है। बहुत से देवी देवताओं ने भी शत्रु मारण प्रयोग की विधि का प्रयोग किया है और उन्होंने उनका निर्माण किया है। तो कैसे हम आज इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने शत्रुओं का सर्वनाश कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अघोर जी की साधना मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का निशान आपको दिखाई देगा उस पर अवश्य क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके घर बैठकर ही। मित्रों, इस विधि को करने के लिए आपको शनिवार की रात्रि का प्रयोग करना है। शनिवार की रात्रि को आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। शनिवार को जब भी आप इस विधि का प्रयोग करो उस दिन अश्विनी नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र के अंदर ही आप इस विधि का प्रयोग करें और तिथि आपकी दूज या फिर सप्तम तिथि हो, उसी दिन आप इसका प्रयोग करें। यह इस विधि का, इस मारण प्रयोग का एक विशेष दिन है जो ग्रंथों में भी बताया गया है। यह विधि जो, यह क्रिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका लाखों वर्षों पूर्व से प्रयोग किया जा रहा है और इन्हीं के प्रयोग से अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने में सफल हुए हैं राजा, महाराजा, सन्यासी, बहुत से ऐसे ऋषि, महामुनि जिन्होंने प्रयोग किया और शत्रुओं का सर्वनाश किया। तो आपको कैसे और इस विधि का प्रयोग करना है, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, इस विधि को हम आपको बताते हैं। मित्रों, आपको इस विधि को करने के लिए जैसे हमने एक आसन लगा रखा है वैसे ही आपको आसन लगाना है। आपको गूगल लेकर आनी है, धूप आपको लेकर आनी है, लोबान आपको लेकर आनी है और कपूर आपको लेकर आना है। उनको इस प्रकार आपको जलाना है। जलाकर आपको पतासे और इलायची आपको लेकर आनी है। अब आपको पतासों को लेना है और एक पतासा लेकर इस अग्नि के ऊपर से घुमाना है और अपने शत्रु का नाम लेते हुए जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं वह मंत्र आपको दोहराना है। ओम क्रीम श्रीम अमुक से शत्रु नाम फट फट स्वाहा, और इस अग्नि में आपको ढाल देना है।
इसी प्रकार आपको इलायची लेनी है और इसे घुमाना है, और जो मंत्र मैंने बताया है उसी मंत्र का जप करते हुए इस अग्नि में आपको डाल देनी है। इसी प्रकार आपको 7 बार यह क्रिया दोहरानी है। इस क्रिया को दोहराने के बाद इस राख को आपको ऐसे आप एक गड़वी लोगे, उसमें डाल देनी है और उसमें आपको पानी डाल देना है। पानी डालकर और आप इसे ऊपर तक भरना है, पानी से पूरा भरकर आप किसी शमशान भूमि के अंदर या किसी चौरस्ते के अंदर आप नीचे अंदर तक दबाकर आपको आना है, जहां से कोई निकाल ना पाए। दबाकर जैसे ही आप आओगे घर पर आपको स्वच्छ हो लेना है, स्नान आदि से स्वच्छ होकर परमात्मा की शरण में आपको चले जाना है। जो भी आपसे क्रिया के अंदर गलती वगैरह हुई है उनके लिए माफी मांग लेना है और परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाना है। आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आप देखोगे कि आपका शत्रु पीड़ित होने लगा है और वह कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। यह मैं आपको 100% कह सकता हूं। जैसे मैंने आपको यह विधि बताई है, अगर आपने उसी प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया है तो मैं आपको 100% कह सकता हूं, यह मेरी गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से समाप्त हो जाएगा, आपके रास्ते से हट जाएगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में और कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आप चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे या आप डिस्क्रिप्शन में से भी हमारे नंबर ले सकते हो। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों।